हे गाइस, दिस इज डे 24 ऑफ 90 डे स्टडी ब्लॉग चैलेंज। इस ब्लॉग में आगे देखिए कि कैसे मैंने अपने हाथ की उंगली टूटते टूटते बचाई। तो सुबह से कुछ ना पढ़ने के गम में अपने आप पे गुस्सा आना तो लाजमी था। तो इसलिए हमने सोचा कि इस गुस्से को कैसे कम किया जाए। तो सोचा क्यों ना एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज के पहले थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं और वार्म अप करने के बाद हम लग गए अपने डंबल के साथ एक्सरसाइज करने और अपना सारा गुस्सा एक्सरसाइज के फॉर्म में रिलीज़ करने के लिए। एक्सरसाइज खत्म होते ही हमारे हाथ में दर्द होने लगा। जब देखा तो हमें पता चला कि बिना ग्लव्स के डंबल उठाने से हमारे हाथ के मसल्स सिकुड़ गए हैं और उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अब 3 सेट्स लगाने के बाद हम पूरी तरह से थक जाते हैं और थोड़ी देर के लिए लुढ़क जाते हैं। थोड़ा रिलैक्स करने के बाद हमें अच्छा लग रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर से पंचिंग की प्रैक्टिस करते हैं। अब पंचिंग के लिए हम अपने जुगाड़ का इस्तेमाल करेंगे। हम पिलो के थ्रू इसमें पंच मारेंगे और कोशिश करेंगे कि ये दीवार से नीचे ना गिरे। तो ऐसे करके हम लोग ट्राई करते हैं और अभी हमने ट्राई करा है कि हम लोग डायरेक्ट लगातार 5 पंचेस मारेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे हम लोग अचीव कर पाते हैं या नहीं। तो पहले ट्राई में हम लोग सिर्फ 3 पंच ही मार पाते हैं पूरी तरह से फेल। तो चलिए ट्राई करते हैं दोबारा। तो इस बार हमने 5 पंच तो मार दिए, लेकिन हमने थोड़ा स्लो मारा है। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे और इसमें हमारे हाथ में लग जाता है बहुत ज़ोर का चोट। गलती से हमने दीवार को ही पंच कर दिया, जिससे हमारे फिंगर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है अभी। तो अभी हमने ट्राई किया कि अब हम लोग वापस से ट्राई करेंगे और इस बार हम लोगों ने 5 की जगह 10 का टारगेट रखा है। तो देखते हैं हम लोग 10 कर पाते हैं या नहीं। हमने 10 पंचेस तो लगा लिए, लेकिन हमारे हाथ में काफ़ी सूजन आ गई है। बट हमें थोड़ा अच्छा फील हो रहा है और थोड़ा एनर्जाइज्ड भी। इसके बाद हम लोग डंबल को अपने जगह पर रख देते हैं और अब हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ खा करके वापस से पढ़ाई पे बैठ जाएं। और एट लास्ट हम लोग थोड़ा सा फ्री पंचेस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमारे मसल्स जो हैं थोड़े रिलैक्स हो जाएं। इसके बाद अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस का सेलिब्रेशन करते हैं और चलते हैं कुछ खाने के लिए। तो हम जब नीचे आए तो हमें पता चला कि आज अमरूद बने। तो इसे अपने स्टाइल में कट करते हैं और उसके बाद इसमें नमक दे करके सबसे पहले मम्मी को टेस्ट कराते हैं और उसके बाद बाकी बचे हुए अमरूद को अपने लिए ले आते हैं और साथ में हम लोग खाएंगे मुर्गी दाल। तो इसके बाद हम लोग नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद वापस से पढ़ने बैठेंगे। तो अब हम लोग नाश्ता करने के बाद आ गए हैं, लेकिन हमें एक अमरूद दिख गया तो हम वापस से एक और अमरूद उठा कर ले आए और ये बहुत ही टेस्टी हो रहा था। तो पेट पूजा करने के बाद हम लोग अब वापस आ गए हैं अपने मॉक्स पे। तो आज हम लोग मॉक की एनालिसिस करेंगे। जो मॉक हमने पॉली बोर्ड के लाइव मॉक हमने दिए थे, उसका एनालिसिस हमसे रह गया था, तो वो हम लोग आज इसको ख़त्म करेंगे। तो इसमें से आप में से बहुत से लोगों की क्वेरी आ रही थी कि हमें डेली कितने घंटे पढ़ना है या मैक्सिमम कितने घंटे पढ़ना है। तो इसका आंसर मैं यही देना चाहूँगा कि कोई भी फ़िक्स टाइम अपने ऊपर सेट मत करो कि मुझे इतने ही टाइम पढ़ना है या इतने टाइम नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारी एफिशिएंसी हर रोज़ एक तरह की नहीं होती। हो सकता है किसी दिन आप 10 घंटे से 12 घंटे पढ़ लो, लेकिन किसी दिन आप 6 घंटे या 7 घंटे ही पढ़ पाओ। या हो सकता है किसी दिन आप बिल्कुल ही पढ़ने का मन ना करे आपको और आप मात्र 3 से 4 घंटे ही पढ़ पाओ। तो ये बिल्कुल वैरी करता है दिन प्रतिदिन। तो आप ये अगर आप यहाँ पर टाइम बर्डन फिक्स कर लोगे ना, तो फिर अगर आप किसी दिन अगर आपको मन नहीं करेगा तो आपका मूड ख़राब हो जाएगा और उसके चलते आप अगले 2 दिन भी ख़राब कर लोगे। तो इसीलिए अपने आप पे बिना टाइम बर्डन रखे हुए बस ये कोशिश करो कि जब तक मैं थक नहीं जाता हूँ तब तक मैं पढ़ता रहूँगा। अगर आप ये माइंडसेट लेकर के चलोगे तो आपको किसी टाइम स्लॉट की या कोई भी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस अपने आप उस टाइम को अच्छे से मैनेज कर लोगे जब आपको ये चीज़ पता रहेगा कि आज मैंने अपना बेस्ट दिया है, आज मैं जितना पढ़ सकता था मैंने उतना पढ़ा है। तो बस ये चीज़ को माइंड में रख करके अपना टाइम टेबल बनाना है और टाइम स्लॉट्स को फिक्स करने हैं। साथ में जो एसएससी के स्टूडेंट्स मेरा व्लॉग देखते हैं वो पूछ रहे थे कि हमें डेली कितने मॉक्स देने हैं। तो आपको एग्ज़ाम के 1 महीने पहले 30 मॉक्स देने हैं। तो आप 30 मॉक्स प्रीवियस ईयर के लगाओगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम अपने मॉक्स की एनालिसिस के लास्ट फेज़ में आ गए हैं और हम लोग टॉपिक और पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं जो कि हमें आगे पढ़ना है। इस मॉक से सीख करके इस मॉक्स में जो जो गलतियाँ हैं उसे नोट कर रहे हैं ताकि अपनी गलतियों से हम लोग सीख सकें नेक्स्ट मॉक में। तो इसके बाद अब हम चलते हैं डिनर करने के लिए। उसके बाद हम लोग एडिटिंग करेंगे और फिर अपने सेकंड स्लॉट्स की शुरुआत करेंगे।
तो दूध पीते हैं और अपने सेकंड स्लॉट की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग दिन में नहीं पढ़ पाए थे, तो इसीलिए हम लोग अभी व्लॉग को एडिट करके सेकंड स्लॉट की पढ़ाई के लिए बैठ जाएंगे और आज हम देर रात तक पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि 80% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। हम लोग 100 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग 100 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा कर सकें।